हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई थिंक आप सभी लोग कोविड-19 पेंडेमिक में स्वस्थ होंगे और ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे ड्यूरिंग पेंडेमिक कोविड-19। सो गाइज, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू ब्रेकडाउन mechanism in liquid dielectric that is called cavitational and bubbles theory. Before that, I request you, if you are visit first time in my channel, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके आगे बेल बटन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको वीडियोज मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और अगर किसी भी तरह की सजेशंस हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप सजेशन दे सकते हैं मुझे कि आप इसको इस तरह से और इम्प्रूव करिए, तो मैं और इम्प्रूव करूँगा। और अगर आप कोई फैकल्टी मेंबर है तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल फैकल्टी मेंबर्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, अगर वो फैकल्टी है या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आप और अपने स्टूडेंट्स और कलीग्स के बीच में शेयर जरूर करें। तो गाइज, उससे पहले मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी भी टॉपिक जिसको मैं डिलीवर कर रहा हूं आपको लेक्चर, उसके जो मैं रेफरेंसेस दे रहा हूं, ये सारे ग्रेट स्कॉलर्स और प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने हमारे लिए इतनी अच्छी अच्छी बुक्स लिखी है जिसको हम लोग रेफर करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सैल्यूट टू ऑल दीज प्रोफेसर्स एंड रेनॉल्ड पर्सन्स, इन सभी को मेरा सैल्यूट है। और आप लोग भी अगर डिटेल में जाना चाहते हैं मेरे लेक्चर्स के अलावा तो काइंडली इन सारे बुक्स में से किसी भी एक बुक या दो बुक, मिनिमम एक बुक तो जरूर रेफर करें टू गेट द बेसिक concepts of each and every topics delivered by me. So guys, right now I am going to start a topic. This is the cavitation and bubbles theory. Generally three types of breakdown mechanism in liquid dielectric. First one is suspended particle theory that already delivered by me in lecture number 13, and this is the lecture number 14 and the topic is cavitation and bubbles theory. उसके अगले लेक्चर में हम लोग स्ट्रेस्ड ऑयल वॉल्यूम थ्योरी को देखेंगे। तो सबसे पहले जो लाइन लिखा गया है, प्रैक्टिस इट इज डिफिकल्ट टू अचीव 100% प्योर डाइलेक्ट्रिक विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ इम्प्योरिटीज। इट इज नॉट पॉसिबल। मैंने आपको पहले ही कहा है कि जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी तब बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, और जो ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में वो कुछ ना कुछ इसके बीच में इनबिल्ट होगा ही होगा, इसके अंदर जाएगा ही जाएगा। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव 100% प्योर लिक्विड डाइलेक्ट्रिक। The more common factor responsible for breakdown of liquid insulating material is the formation of cavity and bubble in liquids. जो इसका कॉमन फैक्टर है जो कि ब्रेकडाउन कराता है जनरली ऑयल के बीच में, वो एक तो कैविटी है जो इसके जहां पे मेटेलिक बॉडी है उस पे जो एब्जॉर्ब हो जाता है, जमा हो जाता है, और दूसरा है बबल्स, जो मॉइस्चर है या अदर लिक्विड जो इसमें इनबिल्ट हो रहा है, इन हो रहा है ड्यूरिंग इसके प्रोसेसिंग, तो वो जल्दी हीट होके एक बबल्स क्रिएट कर देता है, एयर बबल्स। और हमें पता है कि जो गैस का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड की। प्रोसेसेस हैव बीन सजेस्टेड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द वेपर बबल्स। जो रिस्पॉन्सिबल है इसके अंदर वेपर बबल्स बनाने के, वो सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? गैस पॉकेट्स एट द सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। मीन्स मैंने पहले भी डिस्कस किया था जब मैं लिक्विड डाइलेक्ट्रिक के बारे में बता रहा था, कंडक्शन मैकेनिज्म के बारे में। जो आपका इलेक्ट्रोड का सरफेस है, इट विल वर्क एज ए पैन ऑफ योर टी पॉट। जो टी पॉट हम लोग यूज करते हैं चाय बनाने के लिए, जो बर्तन यूज करते हैं, उसको आप देखिए वहां पे क्या होता है, जहां पे जो उसके तल जो होता है, जहां बेस है उसका, जैसे वो हीट होता है वहां पे देखेंगे आप छोटे छोटे से स्मॉल बबल्स क्रिएट होने लगते हैं। तो इलेक्ट्रोड जो है किसी भी सर्किट ब्रेकर का ले लीजिए आप, जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जनरली, कॉन्टैक्टर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वहां पे गैस पॉकेट्स जनरेट होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेज बिटवीन स्पेस चार्ज विच मे बी सफिशिएंट टू ओवरकम द सरफेस टेंशन। अब अगर उसके सरफेस टेंशन को ओवरकम करने के लिए एक सफिशिएंट एक इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस हो रहा है, वहां पे रिपल्सिव फोर्स जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, तो बबल्स के फॉर्म में वहां पे डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट है गैसियस प्रोडक्ट्स ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स बाय इलेक्ट्रॉन कॉलिजन। ऑब्वियस सी बात है, जब हम दोनों तरफ हाई वोल्टेज दे रहे हैं तो कुछ जो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे इधर उधर, और उनके कॉलिजन के कारण, जो उनका आपस में कॉलिजन होगा उसके कारण गैस पॉकेट्स, डिसोसिएशन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स बाय इलेक्ट्रॉन कॉलिजन के कारण गैसियस प्रोडक्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका वेपोराइजेशन ऑफ द लिक्विड बाय कोरोना टैप डिस्चार्ज फ्रॉम शार्प पॉइंट एंड इरेगुलरिटीज ऑन द इलेक्ट्रोड सरफेस। अब क्या होता है, कई बार जो हम लोग सर्किट ब्रेकर का जो हम लोग बनाते हैं इलेक्ट्रोड, वो आपको दिखने में प्रॉपर स्मूथ लगेगा, बट वो प्रॉपर स्मूथ नहीं होता है। उसमें माइक्रोन अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और इलेक्ट्रिकल गेम में तो जरा सा भी अप डाउन होगा तो वहां पे कंडक्टिविटी शुरू हो जाएगी, अगर जरा सा भी उनके बीच में गैप का वेरिएशन शुरू हुआ। तो जो वो शार्प एजेज होते हैं उनके बीच में आपस में हीट के कारण कंडक्शन होने लगता है, जिस कारण से हीट डेवलप होता है, और उस कंडक्शन के हीट के कारण जो है वो वेपर बबल्स जो है वो क्रिएट हो जाता है। It has been suggested that the electric field in a gas bubbles which is immersed in a liquid of permittivity E2 is given by, एक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड EB को बनाया, यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाया हमने EB is equal to 3 E naught divided by E2 plus 2। अब यहाँ पे क्या है, where E naught is the field in the liquid in absence of the bubbles, मतलब E naught एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जब हमारा वो एयर बबल उसके अंदर या गैस बबल नहीं बना है, किसके अंदर, लिक्विड डाइलेक्ट्रिक के अंदर। तो ये E naught वो वैल्यू है। When the field EB equals the gaseous ionization field, discharge take place which will lead to decomposition of liquid and breakdown में। तो वो एक दोनों के बीच में जैसे EB इक्वल हो जाता है गैसियस आयोनाइजेशन फील्ड के दोनों के बराबर, जिसमें गैस बनना शुरू हो जाएगा, जो आपने पिछले वाले में लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जो हमने सिंपल लिक्विड के बारे में, लिक्विड ब्रेकडाउन में बताया था, 3 मैकेनिज्म मैंने बताए थे। पहला था आयोनाइज ब्रेकडाउन, आयोनाइजेशन होता था पहले, उसके बाद हमारा क्या होता था, सैचुरेशन था, उसके बाद हमारा ब्रेकडाउन। तो आयनाइजेशन जब होने लगता है AB उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, डिस्चार्ज टेक प्लेस, मतलब एक स्पार्क वहां पे डेवलप होने लगेगा, विल लीड टू डिकम्पोजिशन लिक्विड एंड ब्रेकडाउन में, उसके बाद शुरू हो जाएगा। ए मोर एक्यूरेट एक्सप्रेशन फॉर द बबल ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ इज, अगर हम मोर एक्यूरेट एक्सप्रेशन की बात करें इन द केस ऑफ किसके, जो आपके एयर बबल बन रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, तो दैट इक्वेशन विल बी EB इज इक्वल टू 1 अपॉन E2 माइनस E1, 2 pi sigma, sigma is the conductivity of liquid dielectric, into 2 E2 plus E1 by R, R is the radius of the bubble, and pi upon 4 VB divided by 2 R E naught minus 1 to the power 1 by 2। तो इसमें जो आप सारे टर्म्स देख रहे हैं, EB आपको पहले ही बता दिया मैंने, EB is the suggested electrical field in a gas bubble, 1 upon E2 is the permittivity of the gas bubbles जो गैस बनेगा, and E1 is the permittivity of your liquid dielectric, 2 pi sigma, sigma is the conductivity of the liquid dielectric, E2 आपको पता ही है, pi by 4 R, R is the radius of bubble, जो ये R यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो बबल्स उसके अंदर बन रहा है उसका रेडियस है, and VB is the applied base voltage जिसपे ये बबल्स बनना स्टार्ट हो जाता है। तो आप ये देखिए पहले लाइन में ही कहा गया है कि EB इज इक्वल टू 3 E naught by E2 plus 2, वहां पे क्या है आपका लिक्विड ऑफ परमिटिविटी जो है E2, इमर्स इन लिक्विड ऑफ परमिटिविटी E2 इज गिवन बाय, तो E2 जो है आपका वो परमिटिविटी है लिक्विड का, और E1 जो है आपका वो परमिटिविटी है गैस बबल का, वेयर E naught इज द फील्ड इन लिक्विड इन एब्सेंस ऑफ द बबल, जब बबल नहीं बनेगा उस केस की ये इक्वेशन हमारे पास है। और एक्यूरेट इक्वेशंस की बात करेंगे जब बबल्स बन जाएगा तब आपका ये होगा इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, वेयर सिग्मा इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड है उसका एक सरफेस टेंशन जो है सिग्मा वो है, E2 एंड E1 आर द परमिटिविटी ऑफ द लिक्विड एंड बबल, मैंने पहले ही कहा आपको, रेस्पेक्टिवली R इज द इनिशियल रेडियस ऑफ द बबल एंड VB इज द वोल्टेज ड्रॉप इन द बबल, जो वोल्टेज ड्रॉप बबल के अंदर हो रहा है वही मैंने कहा भी इस वोल्टेज उस बबल का, तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप है उस बबल के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो है, और R उसका रेडियस है। इट कैन बी सीन दैट, हम क्या देखते हैं, देख सकते हैं, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन द इनिशियल साइज ऑफ द बबल which of course depends upon the hydrostatic pressure above the bubble and temperature of the liquid, मतलब ये जो बबल की जो इनिशियल साइज होगी उस पे डिपेंड करेगा, and which is course depend upon the hydrostatic pressure, अब वो जो बबल है कितने हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को बेयर कर सकता है, कितना मैक्सिमम साइज में वो बन सकता है फूटने से पहले तक, डैमेज होने से पहले तक, वो देखी जाती है above the bubble and temperature of the liquid, उस टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड। This theory does not take into account the production of the initial bubble, and hence the result given by this theory do not agree with
वेल विद द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। तो ये जो हम पूरा का पूरा स्टडी कर रहे हैं ये हाइपोथेटिकल स्टोरी है पूरा का पूरा, कि इस तरह से हो सकता है, बट ये जो है उसमें हम शुरू वाला जो पार्ट होता है प्रोडक्शन वाला पार्ट ऑफ इनिशियल बबल का, वो हम इसमें कंसीडर नहीं करते। इनिशियल बबल कहाँ हो रहा है? इनिशियल बबल बन रहा है जो शुरू में बताया गया कि जो हम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, जिस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, वहां पे जो लिक्विड है, तो वहां पे जो, जैसे मैंने आपको बताया कि टी पॉट की तरह वहां पे जो आपका बबल्स वो बन रहा है, उस बबल्स को इसमें कंसीडर नहीं किया जाता है। इसमें हम कौन सा बबल कंसीडर करते हैं? जैसे हमने मान लो लिक्विड दोनों तरफ से सप्लाई चल रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण और सरफेस टेंशन के कारण जो अंदर में एक बबल्स फॉर्म हो जाता है, उसी बबल को बस हम कंसीडर कर रहे हैं। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, सिग्मा इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। तो जब इस तरह से बबल होगा उसी को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, अदरवाइज हम नहीं कर रहे हैं। तो कैविटेशन एंड बबल थ्योरी जो है आपका, वो जनरली, अब देखो ये वाला आप बोलोगे कि सर प्रैक्टिकली कहाँ पे होता है, ठीक है। ये जो बबल्स है ना, ये बबल्स जब बहुत ज्यादा बन जाता है अंदर, तो जो आपका बकोल्ज रिले है वो एक टेम्परेचर आते ही, जैसे ही उसको पता चल जाता है कि इस टेम्परेचर पे ऑयल हो गया है, कि अब वहां पे बबल्स बनने शुरू हो गए और मे भी ब्रेक डाउन हो सकता है, तो बकोल्ज रिले जो है वो अपने को एक अलार्म देता है कि आप उस ट्रांसफार्मर को कुछ देर के लिए उसके ऑयल को रीसेट होने के लिए बंद कर दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, उस ट्रांसफार्मर को कुछ देर के लिए शट डाउन कर देते हैं, ताकि वो 1 दिन या 2 दिन में पूरा वापस सेट हो जाता है। जो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है लिक्विड की, वो 1 या 2 दिन में 24 आवर्स या 48 आवर्स में वापस रिगेन कर लेती है। देन वी विल रीस्टार्ट द ट्रांसफार्मर। या ज्यादा अगर छोटा साइज है तो जनरली 2 या 4 घंटे में ही हो जाता है रीसेट, कोई दिक्कत नहीं उसमें। क्लियर है? तो ये था आपका सेकेंड पार्ट ऑफ ब्रेकडाउन मैकेनिज्म इन लिक्विड डाइलेक्ट्रिक, दैट इज नोन एज कैविटेशन एंड बबल थ्योरी। तो कैविटेशन एंड बबल थ्योरी आपका ये कंक्लूड हो गया। अब अगर आपको नेक्स्ट जो एक बचता है इसके अंदर, दैट विल बी दी स्ट्रेस्ड ऑयल वॉल्यूम थ्योरी। तो वो हम लोग इसके बाद वाले लेक्चर नंबर 15 में करेंगे। इसके अलावा उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो सीधा का सीधा गैसियस डाइलेक्ट्रिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो गाइज, लास्ट में मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप अगर पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल की बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं गाइज। और बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरे चैनल पे मिलेगी, रिगार्डिंग योर जॉब्स, रिगार्डिंग द डिफरेंट प्रिपरेशन लाइक SSC, JEE, UPSC, IES and GATE examination also. So guys, wish you all the best. Last but not the least, I request you, if my video will like good, so please put the like button. आप like button जरूर दबाएं। उसके अलावा कृपया करके अगर आप फैकल्टी मेंबर है तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबर है तो प्लीज मेरे चैनल को अपने स्टूडेंट्स और अपने कलीग के बीच में जरूर शेयर करें। बहुत आपसे ये विनती है मेरी कि प्लीज करें, क्योंकि सेमेस्टर जो लगने हैं बच्चों के, इस बार अब ओपन बुक एग्जाम नहीं होगा, यूनिवर्सिटी में पेपर लगेंगे और मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने जा रहा हूं बच्चों को जिसमें बच्चों को टॉपिक टू टॉपिक ही कंटेंट मिलेंगे और मेरे PPT स्लाइड्स को वो एज ए नोट्स भी बना सकते हैं और उसके थ्रू वो एग्जाम में अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं, देयर डिग्री और सेमेस्टर एग्जामिनेशन। So wish you all the best guys. Thank you for watching my video. Please subscribe or press the bell button to get the notification on time. Thank you guys. Wish you all the best.